हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक को 18वें श्लोक को देखेंगे। 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, सहस्त्रयुग पर्यंतम अर्ह यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्रविदो जनाः। सहस्त्र युग पर्यंतम, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इनको मिलाकर के, इन चतुर्युग को मिलाकर के यहाँ पे एक युग कहा गया है। और ये होता है 43 लाख साल का, 43 लाख साल का। और इनके 1000 साइकिल को अह अर्थात दिन कहा गया है। यद अह विदुः, जिसको विद्वान जन, शास्त्र के ज्ञाता या महरलोक में रहने वाले जो इन रात्रि और दिन को देखते हैं, ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन को देखते हैं, उनको ऐसा वह दिन कहते हैं। ब्रह्मणः अह, यद ब्रह्मणः अह विदुः, जो ब्रह्मा जी के दिन को जानते हैं वह जानते हैं कि 1000 मनुष्यों के चतुर्युग जो होते हैं उतना समय होता है ब्रह्मा जी का दिन का। और रात्रि युग सहस्त्रांतम, और इसी प्रकार से 1000 चतुर्युगों के अंत की रात्रि होती है। ते अहो रात्र विदो जना, जो अह यानी ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि को जानने वाले लोग हैं वह ऐसा कहते हैं। तो यही लिंक है, लिंक समझ में आया? तो फिर समझ, बड़ा मजेदार लिंक है। तो क्या गॉट इट? तो क्या होता रहे, ब्रह्मा जी का दिन लंबा होता रहे, उससे हमें क्या? बहुत ही मजेदार लिंक है। श्रीधर स्वामी कहते तो कीमत, इससे क्या होता है भाई? होता रहे ब्रह्मा जी का दिन, होता रहे ब्रह्मा जी की रात्रि होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न होगा ना। तो उस पे भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं 18वें को। लिंक समझ में आ रहा है? कुछ होता है, जैसे मैं कहूँ कि ब्राज़ील में बहुत सारी कॉफ़ी उगती है, तो कहेंगे तो हमसे क्या मतलब है? हम ना कॉफ़ी पीते, ना कॉफ़ी बेचते, ना कॉफ़ी खरीदते हैं, तो हमसे मतलब क्या है? तो वो मतलब यहाँ बता रहे हैं। ब्रह्मा जी की आयु बता करके भगवान कुछ प्रयोजन है जो यहाँ बताना चाहते हैं, और वो प्रयोजन है इस जगत की अशाश्वतता को सूचित करना। भगवान ने पहले बोल दिया, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो अशाश्वतता का वर्णन कर रहे हैं, पहले बोल चुके हैं। आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन अर्चना माम उपेत्य तो कौंतिया पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मलोक की वहाँ भी पुनरावर्तन होता है, और कल के श्लोक में स्थापित कर दिया कि ब्रह्मलोक भी ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद समाप्त हो जाता है। तो अब यहाँ वो कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो रात्रि और दिन हो रहा है, इसमें बार बार जीव असहाय हैं और प्रलय को प्राप्त होते हैं, फिर आते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी फजीहत है। तो इससे जगत की अशाश्वतता का बोध व्यक्ति को होता है। और व्यक्ति हम सुन चुके हैं, भगवद गीता 2 अध्याय 12वां श्लोक, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजागण नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूँगा और ये राजागण नहीं रहेंगे। तो इससे व्यक्ति क्या समझता है कि वह शाश्वत है, और ये स्थान भौतिक जगत अशाश्वत है, तो इससे वह डिटैच होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग एटलीस्ट 50 साल जीते हैं, एटलीस्ट लेट्स सी, या 80 साल। ट्रेन में कितनी देर रहते हैं? ट्रेन में हम लोग मैक्सिमम 24 घंटे, बहुत होगा 48 घंटे रहेंगे। तो पता है कि 48 घंटे रहना है, तो व्यक्ति वहाँ की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता। और नहीं तो जगत में लोग अपने बाथरूम से भी आसक्त हो जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहे ना? बल्कि घर में जाके चेक कीजिएगा कि बहुत सी वस्तुएं हैं जो आपको याद भी नहीं है कि घर में हैं, लेकिन और उसका उपयोग भी नहीं किया है, लेकिन जब कहेंगे इसे बाहर निकालो तो व्यक्ति इसमें आसक्त हो जाता है। नहीं, इसे कैसे बाहर निकालेंगे? ऑल्दो मैं 2 साल से इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है आगे मैं इस्तेमाल करूं। आखिरी तो भगवान इस जगत की अशाश्वतता को स्पष्ट श्लोक में दिखा रहे हैं। श्लोक छोटा सा है, थोड़ा समझने वाला है, मेरे पीछे बोलिए। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके।
रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके बोलिए अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। श्लोक देखिए, आइए बैठिए। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो जो भक्त सामान्यतः सृष्टि के बारे में सुनेंगे वह अव्यक्त का अर्थ क्या लगाते हैं? अव्यक्त का अर्थ आप प्रधान लगाते हो, जहां पे कुछ भी व्यक्त नहीं हुआ है। लेकिन यहां बात हो रही है ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन की। तो जब प्रधान से सृष्टि होती है, जब इसे कहते हैं प्राधानिक सृष्टि सर्ग, उसमें ब्रह्मा जी नहीं होते हैं। प्रधान से जब प्रधान से महतत्व की सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी नहीं रहते। तो यहाँ जब यहाँ ब्रह्मा जी की दिन और रात्रि की बात हो रही, तो ये जो प्रलय है वह आंशिक प्रलय है जो कि केवल महरलोक के नीचे तक होती है। ब्रह्मा जी की रात्रि में जो प्रलय होती है उसमें ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है और केवल महरलोक के नीचे तक जितने भी प्लैनेट्स हैं वह नष्ट होते हैं। उसके बाद फिर जब दिन आता है तो उसके बाद फिर से सृष्टि होती है। सृष्टि होती है मतलब ब्रह्मांड के अंदर ही सृष्टि होती है, ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी आचार्यों ने टीका क्लियर किया कि यहाँ पे अव्यक्त का अर्थ प्रधान नहीं है। यहाँ पर अव्यक्त का अर्थ प्रधान नहीं है। जो नए भक्त हैं वो थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगी। प्रधान का क्या मतलब होता है? प्रधान मतलब होता है गुणों की साम्य अवस्था। रजगुण, तमोगुण, सत्वगुण वो साम्य अवस्था में रहते हैं, इक्वल अवस्था में रहते हैं और उस समय सृष्टि नहीं होती। उस पर भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, समय का, काल शक्ति का और जीव शक्ति का। और उसके बाद महतत्व आता है, उसके बाद सारे तत्वों की सृष्टि होती है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि, और फिर अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। ये बात है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो इस भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड हो गया उसमें रात और दिन चल रहा है। तो जब रात्रि होती है तो 14 भुवन होते हैं, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक। तो उसमें ऊपर के ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक और महरलोक, 4 लोक नष्ट नहीं होते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि में, और उसके नीचे के सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यह अव्यक्त जो है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं ये ब्रह्मा जी का देह है। तो ब्रह्मा जी में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि के समय, और फिर वो प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी के दिन के समय। ऐसा आप पढ़ेंगे भी, टीका में लिखा हुआ। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ अव्यक्त का अर्थ प्रधान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी की दिन और रात्रि की बात हो रही है। अव्यक्त का अर्थ बहुत बार प्रधान होता है, लेकिन वहां तब बात होगी जब ब्रह्मांड लय हो जाए। ब्रह्मांड का लय हो जाएगा तब बात हो जाएगी, लेकिन ब्रह्मांड का लय नहीं हो रहा है। ठीक है। पृथ्वी नष्ट हो जाती है और स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति स्वर्ग आदि में जाने की प्लानिंग कर रहा है वो सोच ले कि ये नष्ट होने वाला है। ये बात बोलिए। अन्वय देखिए, अह आगमे, अह का मतलब होता है दिन, और आगमे मतलब आ जाने पर, दिन की उपस्थित होने पर। जैसे आप यहां पर सूर्य देख रहे हैं, ऐसे दिन। टेस्ट ले रहा हूं मैं सीनियर डिवोटीज का, जैसे ये दिन है उसी तरह से दिन ना। नहीं नहीं नहीं, यहां का दिन और रात्र सूर्य डिफाइन करता है। यही तो हम सुन रहे थे। तो क्या कल रात में पूरी सृष्टि सब समाप्त हो गई? नहीं नहीं। तो अह आगमे का अर्थ हुआ यहां पे ब्रह्मा जी का दिन आ जाने पर। ठीक है। दिन की उपस्थित होने पर, अर्थात ब्रह्मा के दिन उपस्थित होने पर सर्वः व्यक्तयः,
सभी जीव। कैसे अनुवाद किया गया है? आप लोग हैं ना यहाँ पे, दिख रहे हैं ना, जो दिख रहा होता है उसे कहते हैं व्यक्त। ये शब्द सुने हैं आप लोग? व्यक्त है, दिख रहा है, ये स्पीकर है, ये है वो। तो सर्वाव्यक्तः का अर्थ हुआ कि सारे जीवों को अब शरीर मिल जाता है। जो दिखने लगता है वैसे चीज, स्वर्ग है, मंगल ग्रह है, सूर्य ग्रह, ये सब प्रकट हो जाते हैं। व्यक्त हो रहा है कि नहीं? मैं आपसे कुछ व्यक्त करना चाहता हूं तो मेरे मन में जो बात अव्यक्त है वह आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। ये शब्द समझ पा रहे हैं? तो सर्वाव्यक्तः का मतलब सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। जीव सृष्टि नहीं होती, उनको देह मिल जाता है। ये क्लियर है? अव्यक्तात् प्रभवन्ति, अव्यक्त से प्रकाशित होते। तो यहां अव्यक्त का अर्थ प्रधान नहीं है। श्रीपद रामानुचार्य जी कहेंगे ये ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं मतलब ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी से आ जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा पढ़ा जाता है कि गर्भोदक्ष विष्णु में चले जाते हैं, तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्ष, हाँ ये तो हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी गर्भोदक्ष विष्णु के पास से शिक्षा ले रहे होते हैं रात्रि के समय में। तो ऐसा समझावट हो सकती है कि जीव ब्रह्मा जी में चले गए और ब्रह्मा जी से फिर गर्भोदक्ष विष्णु में, और गर्भोदक्ष फिर वापस जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो फिर वह ब्रह्मा जी से प्रकट होते जाते हैं। उसे कोई कठिनाई नहीं है स्वीकार करने में, क्योंकि देखिए मनु को, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी स्वयं अपने मन से प्रकट किए थे, और उसके बाद उन्होंने सब जीवों की सृष्टि कर दी। ये आप लोग तीसरे स्कंद में पढ़ने वाले हैं। नारद जी को अपने मन से प्रकट किए, मरीचों को अपने मन से प्रकट किए, तो ये स्वयं से ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। ये तो व्यक्त है, ये तो प्रकट है अगर भागवत पढ़ते हैं, और नहीं तो अव्यक्त है। ठीक है, तो कह रहे हैं अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। ऐसा श्लोक गीता में हम लोग कुछ सुन चुके हैं। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। वहां भी बोला गया है, भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला है कि अव्यक्त सारे जीव आते हैं, मध्य में कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जैसे अब आपके कोई भी संतान, किसी घर में संतान हुआ तो कहाँ से आया? जहां से वो आया वो व्यक्त है कि अव्यक्त है? अव्यक्त है, पता नहीं क्या था पिछले जन्म में। और इस घर में, मतलब किसी के घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, कहाँ जाता है? वह भी व्यक्त नहीं है, कुछ समय के लिए हमारे सामने है। तो अब कोई वस्तु कुछ समय के लिए, उसके लिए तत्र का परिदेवना, उसके लिए शोक क्या करना? आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान बात है। आसान बात नहीं है। अगर भगवत गीता नहीं सुनते हैं तो हमको एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनकी सास की मृत्यु हुई तो वो डिप्रेशन में चले गए। अब जब भक्ति करने लगे तो उनके ससुर की मृत्यु भी हो गई। तो भक्ति करने में तो लिखा नहीं कि आपके ससुर मरेंगे नहीं, लेकिन ससुर के मरने के बाद भी उनको कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। जब करते रहे, भक्ति करते रहे, अंतर आ गया। ये है गीता के ज्ञान का प्रभाव। घटना वही है लेकिन रिएक्शन वही नहीं रहेगा आपका। ये ज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ कि नहीं? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति शोकाकुल हो गया, उसका जप बंद हो जाएगा, उसकी भक्ति बंद हो जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं? अब यही सोचने में चिंता में पड़े, हाय भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और कहेगा अरे माला कहाँ हो गया, वह नहीं ध्यान देगा। नहीं होता कि नहीं? अभी हमारे एक माता जी पहले आया करते थे जब मैं, तो उनकी 14 साल की बच्ची की देहांत हो गया। 14 की थी। अब देखो एकदम भक्ति ड्रॉप कर रही। भक्ति तो कर रही हैं, अब पता नहीं कैसे 30 दिन पहले 16 माला करती थी, अब 4-5 पे आ गई। चलो नहीं करने से तो करना अच्छा ही है, लेकिन किसी के संग भैया इस जगत में यह नियम ही है कि किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इस बात को नहीं समझेंगे कि अव्यक्त से लोग आ रहे हैं फिर अव्यक्त में चले जा रहे हैं, तो हम परेशान हो जाएंगे। और हमारा शरीर भी अव्यक्त में जाने वाला है। बहुत थोड़े ही समय के लिए व्यक्त है, कुछ सेकंड्स के लिए। मानते हैं कि नहीं? जो लोग भी जितने उम्र के हैं उनको पता नहीं चला वो उम्र कितनी बीत गई। कोई 40 का, अरे 40 के हैं, आपको मालूम चला 40 साल बीत गए? आपको मालूम चला कि 50 साल बीत गए ना? और ऐसे बस मरने का समय आ जाएगा, फिर सारा जितना व्यक्त है उसको छोड़ करके व्यक्ति अव्यक्त में। अव्यक्त मतलब इस देह की दृष्टि से देखें तो अव्यक्त ही है ना। वो स्वर्ग गया कि गोलोक गया कि कहाँ गया, कोई तो नहीं जान रहा है। और इस बीच में व्यक्ति कितना परेशान रहता है, ये समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों के लिए इस व्यक्त उपासना से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इस जगत को अशाश्वत रूप में देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो बस इसी जगत में हम पड़े रहते हैं, हमारा जीवन ऐसा ही है, हमारा घर ऐसा ही है, जबकि हम जान रहे हैं कि हम बहुत दिन यहां नहीं रुकने वाले। तो भगवान समझा रहे हैं कि जैसे इस जगत में है, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड ही अव्यक्त में प्रवेश कर जाता है। बुरा मैं यहां अगर इसकी बात करूं तो ब्रह्मांड से मेरा मतलब है
महर लोग के नीचे तक जितने भी लोग हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ जब जो घर जलने वाला हो उसको भी खरीदते हैं। आपने भी एक नया घर लिया ना, तो वो जलने वाला है इसलिए होता ही कहे भैया बहुत सस्ते में जा रहा है, सस्ते में लग गया, 6 महीने में फूक जाएगा घर, आप खरीदिए। प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। इधर आप लोग नहीं हैं, आप लोग पैसे नहीं हैं, जूम वाले भक्त। कोई घर अगर 6 महीने में फूंक दिया जाए तो क्या आप लोग खरीदना चाहेंगे कि 50% रेट में मिले? विपुल प्रभु, विपुल जोशी प्रभु, क्या कुछ नहीं नहीं नहीं। तो अब समझ गए ना भगवान एक श्लोक क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया स्वर्ग लोक पर्यंत जितने भी लोग हैं वो सब फूंक दिए जाएंगे संकर्षण की भगवान की इच्छा से। तो यहाँ कुछ खरीदने की बजाय फ्लैट बुकिंग करना है तो कहाँ करना है? गोलोक वृंदावन में। और ब्रो जी तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़े पैसे होंगे ना। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अभी मैं परसों की बात होगी, मैं उनको मंदिर में देखा, गुरु कृपा प्रभु, उन्होंने ही इस्कॉन वृंदावन का मंदिर बनाने में सहायता करी थी। तो उनको प्रभुपाद ने कहा कि तुम यहाँ भगवान का मंदिर बना रहे हो और गोलोक वृंदावन भगवान तुम्हारे लिए बहुत सुंदर घर बना रहे हैं, मैं उसको देख सकता हूँ। कभी विचार किया है कि हम कैसे आचार्य के आश्रय में हैं? कभी दिमाग में घुसता है छोटी सी बात, हम लोग का दिमाग छोटा है, बड़ा साइज नहीं, तो छोटी बात तो घुस जानी चाहिए ना। इतनी सी बात समझ ली कि जो व्यक्ति यहीं बैठ करके गोलोक को देख सकता है उसका सामर्थ्य का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और प्रभुपाद जी ने कह दिया कि भाई 16 माला जब करेगा, 4 दिन का पालन करेगा तो फ्लैट बुक हो जाएगा उसको वहां पे गोलोक में। सुनेंगे तो करेंगे और नहीं सुनेंगे तो बहुत सस्ते में जो फ्लैट मिल रहा है वह भी चला जाएगा। और गोलोक, अच्छा एक प्रश्न है, गोलोक का आप बता सकते हो गोलोक का फ्लैट अगर किसी का है तो कब नष्ट हो जाएगा? कितने समय में नष्ट होगा भाई? कभी नहीं होगा। बस प्राइस एकदम कह सकते हैं थ्रो अवे प्राइस मिल रहा है, और उसको लेने के लिए थोड़ा सा तो आग्रह होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कैसे बेचा जा रहा है मकान। यहाँ के भौतिक जगत के सारे मकान जलने वाले हैं और आध्यात्मिक जगत के मकान कभी नहीं जलते और वो उत्कृष्ट हैं। तो कहाँ का मकान खरीदेंगे? समझ गए ना? इसलिए श्लोक बोला जा रहा है। रात्र्यागमे, रात्रि काल के उपस्थित होने पर, कौन सी रात्रि? ब्रह्मा जी की रात्रि के उपस्थित होने पर, तत्र उस अव्यक्त संग के एव, कहाँ गया भाई, प्रलीयन्ते, अव्यक्त नामक कारण स्वरूप में ही प्रलीन हो जाते हैं। मतलब जिस अव्यक्त कारण से वो व्यक्त हुए उसी में वह लीन हो जाते हैं। श्रीधर स्वामी पाद क्या करना है देखिए। इससे क्या होगा, किससे क्या होगा? ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी भगवान कि ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग पर्यंत होती है और उसी प्रकार से उनका दिन होता है, इससे आपने बताया क्यों, उससे क्या हो जाएगा अगर पूछे हैं तो उस पर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कार्य का कारणात्मक स्वरूप अव्यक्त है। उस कारण रूप अव्यक्त से समस्त व्यक्तियां अर्थात जो भली भांति प्रकट हों वो व्यक्तियां हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। भाषा अजीब सी लग रही होगी, भाषा बहुत सिंपल है। ओके, ये माउस आप देख रहे हो कहाँ से आए? दुकान से। अच्छा, सब्जी की दुकान से। जब मैं पूछ रहा हूं कहाँ से आया, मतलब कौन मैन्युफैक्चर किया? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? भाई मैन्युफैक्चर तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कौन? यह आपके सामने व्यक्त नहीं है। गॉट इट? कहां से आया ये नहीं व्यक्त है। ये कार्य देख रहे हैं, कार्य मतलब इफेक्ट देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इफेक्ट देख करके आप कॉज को पकड़ लें। भाई कोई कुछ कार्य है तो कारण तो होगा, लेकिन कारण हमेशा व्यक्त नहीं होता है। व्यक्त वह है जो आपको दिख रहा है। इज इट ओके? कोई बच्चा दिखा, अब यही परिवार में बहुत सारे भक्त यहाँ पे हैं जिन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ किसका बच्चा कौन है, ये तो हम नहीं जान रहे हैं ना। ये तो मेरे सामने अव्यक्त है ना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ? अब उसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ इस पे तो कोई लिखा भी नहीं है, लग रहा है लोकल माल नहीं है, लिखा है लिनोवो। तो हाँ चाह लिनोवो कंपनी से बना हुआ है। लेकिन ये पढ़ना पड़ा ना, कारण है, लेकिन कारण क्या व्यक्त है आपके सामने ये बताइए? कारण व्यक्त नहीं है। अब मेरे पिताजी जिंदा हैं, गोपाल आपका ही नाम है? गोपाल जी, हमारे पिताजी जिंदा हैं। अब मैंने प्रश्न ऐसे किया तो आप पकड़ लिए, लेकिन मेरे को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि मेरी उम्र के बहुत से लड़के होंगे जिनके पिताजी जिंदा रहते हैं।
तो अब इस समय में मेरे पिताजी जिंदा हैं या नहीं है, ये तो सामान्य व्यक्ति को व्यक्त नहीं होगा। मैंने तो प्रश्न ऐसे किया तो आप बोल दिए हाँ नहीं है, लेकिन ऐसे आप नहीं कह सकते ना। इज दैट ओके? कारण हमेशा व्यक्त नहीं होता है कार्य के द्वारा, ये समझने में कठिनाई हो रही है। द कॉज इज नॉट विजिबल इन द इफेक्ट, द कॉज इज देयर इन द इफेक्ट बट द कॉज इज नॉट विजिबल इन द इफेक्ट ऑलवेज। तो कह रहे हैं कि जिस कारण से ये जगत आता है, जो व्यक्त रूप में दिख रहा है, वो इसमें प्रवेश कर जाता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि ये जगत अशाश्वत है, इतनी सी बात है। और ये बार बार होता रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तो चलेगा। ब्रह्मा जी की रात्रि आई, फिर सब नष्ट, उसके बाद फिर सृष्टि हो जाएगी, फिर नष्ट, उसके बाद फिर सृष्टि हो जाएगी, ये बात है। इसीलिए वस्तुतः मनुष्य जीवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है। जैसे भूरिजन प्रभु एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कि मान लीजिए कि ये 2 करोड़ रुपए का फोन है, नहीं है, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोने का मढ़ा हुआ है, हीरा है, फलाना जो भी लगा हुआ है, अब मैं आपको मैं दे रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, विल यू बी इंटरेस्टेड? तो शाश्वत जीवात्मा के लिए इस जगत की कोई भी उपलब्धि क्षणिक है। ये बात यहां से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? स्वर्ग भी चले गए तो वह भी नष्ट हो जाएगा, तो तुम किस लिए वहां आने का प्रयास करते? क्यों नहीं भगवान के धाम जाने का प्रयास करते? तो सोचिए, विचार कीजिए, अगर 2-3 जन्म 10 जन्म भी लगे भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए, तो वो अच्छा है ना। उसके बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा और हर जन्म अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि इस जन्म भक्ति की, अगले जन्म में कैरी ओवर, उसके अगले जन्म में कैरी ओवर, आपकी भक्ति करना आसानी हो जाएगी। डज दैट मेक सेंस? तो इससे व्यक्ति इस जगत से निरासक्त होता है। मेरी बातें समझ में आ ही रही होंगी, और भगवान की भक्ति करने में फोकस करता है। यहाँ का तो उछाड़ पछाड़ चलता ही रहेगा, बोल ही रहे, अव्यक्त व्यक्त व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त, ऐसे चलता रहेगा। व्यक्ति अपने आप को भगवान की भक्ति में स्थिर रखे, भगवान के पास चला जाए। ठीक है, आप श्रीमद् भागवत में सुनेंगे, बताया गया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक ही जन्म में जिस भगवान के धाम की प्राप्ति भक्त कर लेते हैं, वह धाम की प्राप्ति ब्रह्मा जी के लोक में रहने वाले ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद करते हैं। भाग्य समझिए अपना। देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मनुष्य लोक, मनुष्य के रूप में, भक्ति करने वाले मनुष्य के रूप में हमें भारत में जन्म मिल जाए, और हमको मिल गया है और हम लोग कर भी रहे हैं। बस श्रवण करते रहेंगे तो इसको करते रहेंगे, ये बात। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसकी व्युत्पत्ति का मतलब होता है एटियोमोलॉजिकल डेरिवेशन। तो आपको इस प्रश्न का अर्थ इस श्लोक का अर्थ व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ? पहले मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, ये श्लोक का जो मैं समझा रहा हूं, ये समझावट आपको व्यक्त हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, तो जो भाग नहीं पकड़ में आ रहा है वो अव्यक्त, और जो भाग पकड़ में आ गया वो व्यक्त। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो चीज नहीं दिख रही होती है कारण, उससे जगत में चीजें जो दिख रही होती हैं वो प्रकट होती हैं। तो जो प्रकट है उन्हें कहते हैं व्यक्त, और जो प्रकट नहीं है उसका कारण उसे कह रहे हैं अव्यक्त। अरे कृष्ण की बात छोड़िए अभी आप, यहाँ भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बात हो रही। यहाँ पे अव्यक्त मतलब, देखिए, अव्यक्त का अर्थ आप प्रधान समझते हो सामान्यतः, लेकिन वह प्रधान कब होता है? जब आप इस पूरे जगत की सृष्टि की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अव्यक्त का अर्थ है कि ब्रह्मांड की सृष्टि हो चुकी है, वो ब्रह्मा जी में प्रकट जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी से लीन हो जाते हैं। अब हमको ये बात पता नहीं है, ये तो शास्त्र जब बता रहा है तो हम जानते हैं कि हाँ भाई, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाएगी तो जो जितना ये जगत व्यक्त दिख रहा है वो सब जल फूक करके खत्म हो जाएगा और ऊपर लीन हो जाएगा। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन आएगा तो फिर व्यक्त हो जाएगा, ये बात बोल रहा है। ठीक है, ये बात है। कब होगा? ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ काल में। इसलिए पिछले श्लोक में बताया कि ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी लंबी होती है। कोई सोचे नहीं, अगर सोचे कि ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग गुणा 365 गुणा 100 होता है, तब तो फिर भी और टाइम मिल जाएगा। लेकिन ना, उतना टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं है। केवल ब्रह्मा जी का दिन है 1000 चतुर्युग, केवल, नॉट मच। आप लोगों को लंबा लगता होगा, लेकिन एक लोमस ऋषि थे। तो लोमस ऋषि की स्थिति यह थी कि हम कुछ सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन या ऐसा कुछ होता है कि वह जब मतलब पूरा हो जाएगा तो उनके शरीर का एक बाल गिरता था, और उनकी आयु उतनी थी कि जितने शरीर में बाल हैं, जब वो सब गिर जाएंगे तब वो मरेंगे।
काफ़ी रुचिकर है। तो वह भजन कर रहे थे और कुटिया भी नहीं बनाए। तो कोई व्यक्ति पूछा, भाई आप कुटिया तो बना लीजिए, भजन कर रहे हैं। तो कहे मुझे जीना ही कितना है कि मैं कुटिया बनाऊं। आप सोचिए कि हम लोग अपनी कुटिया को बनाने में कितने व्यस्त रहते हैं, ये करना है, वो ये लगाना है, यहाँ चिपकाना है, वो करना है। हमारा जीवन है ही कितना। आप लोग अगर किराए के मकानों में रहे होंगे तो आप देखेंगे कि उसकी मेंटेनेंस हम लोग नहीं कराते हैं सामान्यतः। अरे यार रहना ही कितने दिन है। और अपने घर में भी अगर ये भावना रहे तो व्यक्ति निरासक्त रहेगा। कम से कम भाई मैं नहीं कह रहा कि आप पुताई उताई मत कराइए, लेकिन ये भावना रखना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे नाम का है। तुम्हारा नाम तो लिखा रहेगा और हम हो जाएंगे अव्यक्त। अग्रीड। हमारे बाबा जी का नाम अभी भी हमारे लखनऊ के घर में लिखा हुआ है। बाबा जी कौन से घर में गए नहीं पता, पिताजी कौन से घर में नहीं पता, अब पता नहीं कहाँ चले गए और नाम वहीं छूट जाएगा। तो विचार करना चाहिए ना। देखिए क्या है, बात इस चीज़ की है, मैं ये नहीं कह रहा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हम यहाँ बहुत देर नहीं रहने वाले। मैं एग्जांपल दिया करता हूँ ट्रेन में, जहाँ पे सीट नहीं बर्थ कहा जाता है, और हम लोग बोलते हैं ये बर्थ हमारी है, बोलते हैं ना। आप BERTH लीजिए और उसमें ई की जगह आई लगा दीजिए, तो ये बर्थ हमारी है। लेकिन हमें जानते हैं ट्रेन में कि ये बर्थ बहुत देर के लिए हमारी नहीं है। टीटी आके चेक करता है कहाँ तक जाएंगे, हाँ वो कानपुर तक जाएंगे। समझ में आ गया, ये बर्थ आपके केवल कानपुर तक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो और जो साथ में जो लोग बैठे हुए हैं आपके आसपास, वो पत्नी बच्चे जो भी फील्डिंग लगी हुई है, तो वह भी बस कानीपुर तक है। मानते हैं नहीं मानते? फिर वो अपना कहाँ निकलेंगे, वो कहाँ अव्यक्त में जाएंगे, आपको नहीं पता। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो क्या प्रभु जी हम किसी से प्रेम नहीं करें? तो ये बताइए, जब हम ट्रेन में होते तो सबसे लेकर के सबसे झगड़ा करते हैं क्या? जब ट्रेन में बैठते तब भी प्रेम मोहब्बत से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? सभ्य व्यक्ति तो कम से कम ऐसा करता है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रेम नहीं किया जाए, बल्कि प्रेम ही किया जाए और कुछ नहीं किया जाए। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये जगत शाश्वत नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक इस जगत में है सबसे अच्छा आचरण है कि जिसको मिले, जिससे भी व्यवहार करें, उससे प्रेम व्यवहार ही करें। इज दैट क्लियर? लेकिन ये याद रखें कि यहाँ बहुत दिन नहीं रहने वाले, बल्कि ये याद रखें कि बहुत दिन नहीं रहने वाले, इसलिए प्रेम व्यवहार करें। जब रहना थोड़े दिन के लिए तो झगड़ा क्यों करना? जैसे मुझे याद है, हम दिल्ली मेट्रो में एक बार जा रहा था, तो दो बुढ़े लोग बैठ गए, दो, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा झगड़ा किए, फिर शांत होकर वहीं बैठे रहे। अरे तुमको जब शांति से बैठना ही था तो झगड़ा क्यों करा तुमने? कितना, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बैठो, तुम झगड़ा भी कर लिए। सो बिकॉज वी आर हियर फॉर वेरी स्मॉल टाइम, भगवान की भक्ति करें और जो भी आए उनको कृष्ण भावना के बारे में बताने का प्रयास करें, बस उतना करें। दैट इज आवर हाईएस्ट अफेक्शन फॉर एनीवन। तो ये ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ काल में होता है, तथा रात्रि के आरंभ काल में ब्रह्मा के शयन कर लेने पर उस अव्यक्त नामक कारण रूप में विलीन हो जाते हैं। अथवा, अब इधर दूसरा अर्थ देखिए, अथवा वे रात दिन को जानने वाले हैं, ऐसा विधान नहीं किया है, किंतु वे प्रसिद्ध दिन रात को जानने वाले लोग जिस ब्रह्मा के दिन को जानते हैं, उस दिन के आरंभ में अव्यक्त से व्यक्तियां उत्पन्न होती हैं, और जिस रात्रि को जानते हैं उस रात्रि के प्रारंभ में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार दोनों श्लोकों का अन्वय है। ये क्या बोले? जो लोग नष्ट हो रहे हैं वह रात्रि और दिन को नहीं जानते। हम लोग वास्तविक रात्रि और दिन को नहीं जानते हैं। जो लोग वास्तविक रूप से रात्रि और दिन को जानते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि और ब्रह्मा जी के दिन, वो जानते हैं कि दिन का शुभारंभ में सारी वस्तुएं अव्यक्त से व्यक्त होती हैं। ये हमको नहीं पता है। हम लोग को शरीर मिल जाता है, कभी हम सोचते हैं कि आंखें दी किसने और किस लिए? क्या अपने से कभी व्यक्ति सोच सकता है कि ब्रह्मा जी से जगत में सृष्टि हो रही? किसी को कुछ भी नहीं पता, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। आप भी विचार कीजिए ना, इस मोबाइल, इस माउस को देख करके आप नहीं अनुमान कर पा रहे हैं कि कंपनी कौन सी है। तो यहाँ जितने भी शरीर देख रहे हैं, हम सभी लोग के शरीर हैं, क्या हम उसको देख करके अनुमान लगा लें कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी? नहीं करी, इसलिए सुनना जरूरी है। वी आर बॉर्न इन इग्नोरेंस, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। हम लोग अज्ञान के अंधकार में ही पैदा होते हैं, इसलिए भगवान के बारे में सुन करके बात समझ में आती है। दूसरा अर्थ समझ में आ रहा है कि जो हम जैसे लोग हैं, जो बार बार मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, वह रात्रि दिन को नहीं जानते हैं।
वही लोग जानने वाले हैं जो जानते हैं कि ब्रह्मा जी की दिन की शुरुआत में सृष्टि होती है और उसके बाद रात्रि की शुरुआत में प्रलय हो जाती है। और जानने का मतलब है कि वो लोग जगत से आसक्त नहीं होते। गीता भूषण टीका, जो लोग उपरोक्त दिन और रात्रि को जानने वालों से हीन हैं, मतलब ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि को नहीं जानते हैं, यथा स्वर्ग, पृथ्वी और निम्न लोकों के लोग, वे ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय को प्राप्त होते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। रात्रि आई नहीं है अभी, रात्रि का शुभारंभ होने से पहले ही स्वर्ग पर्यंत सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। तो क्या वह ब्रह्मा जी की रात्रि को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जैसे मान लीजिए कोई आज पैदा हुआ सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे मर गया, तो क्या वह रात्रि को देखेगा? तो क्या वो रात्रि को जानेगा? गॉट इट? नहीं जान पाएगा। तो स्वर्ग पर्यंत जितने लोग हैं वो सब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में जन्म लेते हैं और ब्रह्मा जी के रात्रि के आने से पहले वो खत्म हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया? तो वह ब्रह्मा जी की रात्रि को जानेंगे? नहीं जानेंगे। वह ब्रह्मा जी के दिन को भी नहीं जानेंगे। वो यह भी नहीं जानेंगे ब्रह्मा जी हैं। तो ऐसे ही लोग, वो कौन लोग हैं? जो महर लोक से नीचे रहते हैं, जिसे त्रिलोकी कहा जाता है, वह बार बार नष्ट होता रहता है, बार बार आता रहता है। इससे व्यक्ति क्या सीख रहा है? मैं कहूं कि भाई हरे कृष्णा करो, स्वर्ग पहुंच जाओगे, विल यू बी इंटरेस्टेड? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये श्लोक सुना आपने कि भाई ये जगत शाश्वत स्थान नहीं है, हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो हम भगवान के धाम की प्राप्ति करने का प्रयास करें। सुना भी होगा आपने, ये 32 अक्षरों से मंत्र जो है हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति ना, श्लोक भूल रहा मैं, राधा कृष्ण स्थलम लभेत। ये 32 अक्षरों से जो युक्त महामंत्र है, जो भी इसको जपता है तो वह राधा कृष्ण के स्थल गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करता है। जो मैं स्मृति से बोल रहा हूँ ये पद्म पुराण का श्लोक है, लेकिन आई मे बी रॉन्ग, मैं उसका एग्जैक्ट रेफरेंस आपको बाद में दूंगा। लेकिन ये शब्द है शास्त्र का कि 32 अक्षरों से युक्त जो हरे कृष्ण मंत्र कोई भी बोलता है तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, वह गोलोक वृंदावन। क्लियर है? राधा कृष्ण स्थल क्या मतलब है उसका? राधा कृष्ण के लोक, श्री राधा कृष्ण के लोक अर्थात गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करता है। अब ये प्रश्न मत करिए कि हमें क्यों मिला। कभी रसगुल्ला मिलता है तो कभी उस पर अन्वेषण किया कि क्यों दिया, क्यों, कहां से आया, किसने बनाया? कभी नहीं होता ना। कभी कभी महाप्रसाद ऐसे दे देते हैं, केक दे दिया, कुछ दे दिया, तो अब कभी प्रश्न नहीं करते कि भाई ये क्यों दिया। खाना शुरू कर देते हैं, उसको जल्दी जल्दी खाया जाए। उसी प्रकार से अब हरि नाम दे दिया गया है महाप्रभु की कृपा से, उसे करें और करके भगवान के पास चले जाएं। सिंपल सी बात, इट्स वेरी सिंपल। तो इन श्लोकों से हमें क्या फायदा मिल रहा है? इस जगत के किसी भी वस्तु या स्थान के प्रति निरासक्ति मिल जाती है। ये तो बहुत दिन रहने वाला है नहीं, ये देह ही नहीं रहने वाला और स्वर्ग भी नहीं रहने वाला, तो फायदा क्या वहां पे जाने का? ठीक है, ये बात है। जैसे मान लीजिए को कहे कि वहां पहुंची, आप पिकनिक हो रही है, बस आधे घंटे के बाद ज्वालामुखी फटेगा, क्या? तो आप वहां नहीं जाना चाहेंगे ना, नहीं जाना चाहेंगे। तो बस यही बात है। तो कहे कि स्वर्ग में पिकनिक हो रही कि नहीं? अप्सराएं हैं, नाच रही हैं, हूरें हैं, नाच रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब कुछ समय के बाद मतलब 7 मनवंतर के बाद ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाएगी और फिर वो फूंक दिया जाएगा। और उससे पहले ही हम ही गिर जाएंगे बहुत बार नीचे। हम क्या 7 मनवंतर तक स्वर्ग में ही रहते रहेंगे? नहीं। तो व्यक्ति स्वर्ग के प्रति अनासक्त हो जाता है। ठीक है, नोट, स्वर्ग लोक के ऊपर के ग्रह और उसके निवासी ब्रह्मा जी के दिन के बाद नष्ट नहीं होते हैं, यानी महरलोक ऑनवर्ड्स, परंतु जो उसके नीचे वाले लोक हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जो ब्रह्मलोक में रहते हैं वे ब्रह्मा जी की परम आयु तक जीवित रह सकते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ होने पर जब ब्रह्मा जी निद्रा से जागते हैं तो सभी शरीर, इंद्रियां, इंद्रिय भोग के विषय और स्थान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि प्रारंभ होने पर जब उनके सोने का समय आता है तो ये सब वस्तुएं उनके साथ ही अप्रकट हो जाती हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। शरीर दिख रहे हैं आपको, हम सबके शरीर, इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जो भी कुछ है, इंद्रिय विषय, रूप, रस, गंध आदि, इसी का तो हम भोग कर रहे हैं, और उनके स्थान, जिन जिन स्थानों में सब विषय, ये सब प्रकट होते हैं। इन सभी को व्यक्त कहा जाएगा, जिनका भोग जीवात्मा कर रहा है। तो जब प्रलय होता है, रात्रि होती है ब्रह्मा जी की, तो फिर वो सब अव्यक्त, यानी ब्रह्मा जी के साथ ही सब
लीन हो जाता है। ब्रह्मा जी लीन नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ ही लीन हो जाते हैं। यहाँ अव्यक्त शब्द से प्रधान को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दैनिक सृष्टि और प्रलय के संबंध में कहा जा रहा है, जिसमें आकाश तत्व विद्यमान रहता है। बहुत सुंदर बात है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब तत्व नष्ट नहीं होते हैं। केवल नष्ट होते हैं तो ग्रह नष्ट होते हैं, वो भी महर लोक के नीचे तक। इसलिए बोल रहे हैं कि इसको आप ब्रह्मा जी के जो शरीर, ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होने के बाद जो प्रलय होती है वह नहीं ग्रहण करना होगा। इसलिए अव्यक्त को यहाँ पे प्रधान नहीं समझना चाहिए। इसलिए अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्मा जी की निद्रा की अवस्था। नोट दिया जा रहा है, प्रधान में सृष्टि का लय ब्रह्मा जी की परमायु के उपरांत ही होता है। श्रीपद रामानुचार्य जी की बात पढ़ते हैं, तीनों लोकों में रहने वाले शरीर, इंद्रिय भोग और भोगों के स्थान रूप समस्त व्यक्तियां मतलब प्राकट्य, मैनिफेस्टेशन, ब्रह्मा के उस दिन के आरंभ के समय में चतुर्मुख ब्रह्मा के देह रूप अव्यक्त से उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया? तो यानी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, उसी को ब्रह्मा जी के देह को ही अव्यक्त कह रहे हैं। फिर रात्रि के आरंभ समय में उसी अव्यक्त अवस्था विशेष चतुर्मुख ब्रह्मा के देह में लय हो जाती है। तो वही ब्रह्मा जी का जो देह है उसको अव्यक्त कह रहे हैं, उसमें वो लीन होते हैं। लेकिन ये कब होता है? ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि के समय। तो कुछ कुछ बात आप लोगों को है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी। प्रभुपाद जी ने इस पर तात्पर्य नहीं दिया है, आचार्य ने तात्पर्य दिया था, तो वह मैंने आपके सामने रखा। देयर नो क्वेश्चंस हियर, सो विल स्टॉप। आप लोग को ओके माइक पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी बोले कि हम लोग कुछ समय के लिए यहाँ पे है तो सबसे प्रेम करना चाहिए। यस। तो और फिर आपने ये भी बोले आसक्ति नहीं बनना चाहिए। यस। तो प्रेम आसक्ति मतलब तो परिणत हो जाते, तो फिर कैसे रुक सकते हैं? हाँ, देखिए, प्रेम आसक्ति में परिणत हो जाता है, लेकिन उसका आधार क्या है? जैसे आप सुनिए, शुकदेव गोस्वामी इस जगत में किसी से आसक्त नहीं थे, फोन से भी नहीं थे। तो अब उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? नित्यम विष्णु जन प्रिय। वह नित्य ही विष्णु जन अर्थात भक्तों को, विष्णु के जन भक्तों को प्रिय थे। एक अर्थ। दूसरा, वह भक्त जन उनको प्रिय थे। अब जो व्यक्ति जगत में किसी भी चीज से आसक्त नहीं था, जब वह ब्रह्मनिष्ठ थे, निर्विशेषवादी थे, तो वह अब भक्तों को प्रिय हो गया और भक्त उसको प्रिय हो गया। किस कारण से? ये प्रश्न उठाया भी, ये सोचना चाहिए ना। ये प्रश्न उठाया क्या है कि जब वह गाय के दूहने से अधिक समय तक किसी गृहस्थ घर में रुकते नहीं थे, तो वह 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुक कैसे गए भागवत के? कुछ क्लियर हो रहा है ना? परीक्षित महाराज जब पूरा राज्य त्याग दिए थे, तो वो 18,000 श्लोक कैसे रुक सुने भागवत के? तो पॉइंट ये है कि भगवान की कथा जो आत्मरामी पुरुष हैं, जो आत्मा में ही रमण करने वाले, उनको भी आकर्षण करने वाली है। तो भक्तों की जो आसक्ति है उसका आधार क्या है? उसका आधार है कृष्ण कथा, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की भक्ति। तो वह वास्तविक आसक्ति है। क्या हम लोग श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, अन्य वैष्णव से आसक्त नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये आसक्ति सही है। इसको स एव साधुष प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो प्रकृष्ट संग आसक्ति है देह में, देह से उत्पन्न लोगों में, वह अजर है, मतलब बुढ़ी नहीं होती है। मरते दम तक लोग अपने परिवार में आसक्त रहते हैं कि नहीं रहते हैं? स्वाभाविक रूप से रहते हैं। लेकिन वही आसक्ति अगर साधु शुक्रितो, साधुओं में हो जाए, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अच्छा, हम आसक्त तो हैं, इसका क्या कारण है? इसका लक्षण क्या है? गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात बोलना और हृदय की बात स्वीकार करना। यह है क्लियर? उसके बाद ददाति प्रति गृह्णाति, हम कुछ गिफ्ट देते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे आसक्त होते हैं और उसका गिफ्ट स्वीकार करते हैं। और तीसरा क्या है? भुंगते भोजते च, भगवान का प्रसाद, भगवान को कुछ खिलाते हैं, कुछ खाना स्वीकार करते हैं। तो भगवान के भक्त एक दूसरे को प्रसाद देते हैं। तो इस तरह से आसक्ति डेवलप होती है। और ये करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जीवात्मा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी में आसक्त ना हो। लेकिन वही आसक्ति अगर हम भगवान के भक्तों में लगाते हैं, तो वहीं से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हम सभी लोग क्या एक प्रकार की आसक्ति से नहीं युक्त हो रहे हैं? स्पेशली जो कथा में आ रहा है, और सभी की आसक्ति किस मामले में है? कि भाई कथा सुनना है, बोलना है।
तो इससे सभी लोग भगवान की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार की आसक्ति भगवान की तरफ ले जाने वाली, तो इसको तो कल्टीवेट करना ही चाहिए। लेकिन जो आसक्ति जगत में बांधने वाली है वह नहीं कल्टीवेट करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग मिलके जो है फिल्म देखने जाएंगे। नहीं, ये क्या डिवोटी एसोसिएशन है? हाँ, हम लोग डिवोटी एसोसिएशन में पिक्चर देखने जा रहे हैं। नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग। भक्त संग में व्यक्ति जप करे, कथा सुने, ये सब चीजें हैं। भगवान के संग, भक्तों संग प्रसाद पाए, हम लोग सुनते हैं ना, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो गुरु की प्रार्थना, गुरु के गुणों में गुण है कि 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ वो भगवान को अर्पित करते हैं, और अकेले गपागप नहीं खाते हैं, भक्तों के संगत में गाते हैं। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सो अटैचमेंट वी कैन नॉट अवॉइड, लेकिन उसे भक्त संग में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी, भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, कृष्णेर संसार कोरी छोड़ो अनाचार। कृष्ण का संसार करो, अर्थात कृष्ण को केंद्र में रख करके अपना संसार बनाओ। सब लोग भगवान की भक्ति करें, और इस प्रकार से सब लोग साथ में आकर भक्ति करेंगे, सब भगवान के पास चले जाएंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि प्रभु जी आपने बताया कि हम लोग कुछ समय के लिए व्यक्त रहते हैं, बाकी समय के लिए अव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे शोक भय मोह होता है हम लोग को क्षण मात्र के लिए, या जो आदमी गुजर जाते हैं, तो ये ज्ञान जो, जैसे अर्जुन को शोक भय मोह हुआ, तो उस समय उनको ये जानकारी थी कि नहीं? देखिए, अर्जुन का केस एक विशेष है, क्योंकि अर्जुन भगवान की इच्छा से मोहित हो रहे हैं, ताकि गीता का ज्ञान हम लोग को दिया जा सके। वह नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनमें ये ज्ञान उत्पन्न होना असंभव है। नहीं तो उन्हीं लोगों से युद्ध कर चुके हैं वो। आप समझने का प्रयास कीजिए, विराट के युद्ध में उन्हीं लोगों से युद्ध किए हैं जो कि युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। कोई खास नए लोग नहीं हैं। वही भीष्म पितामह, वही कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, यही थे ना सब, आप जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ वहाँ तो खूब उत्साह से युद्ध किए, हरा भी दिए, और अकेले ही सबको हरा दिए। यहाँ पे भगवान की इच्छा से उनमें मोह उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज का युद्ध के बाद मोह उत्पन्न हुआ कि सारा युद्ध मेरी वजह से हुआ, मैं तो नरक जाऊंगा, और भगवान बाहर से समझा रहे हैं और अंदर से समझने नहीं दे रहे। तो ये भगवत इच्छा से हुआ। ऐसा नहीं कि एक नित्य सिद्ध पार्षद में बिल्कुल मोह उत्पन्न हो सकता, हो ही नहीं सकता। उनको अविद्या नहीं पकड़ सकती, वो हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। अच्छा सोचिए, अगर अर्जुन मोहित नहीं होते तो महाभारत कैसी होती? युद्ध का बिगुल बजाओ, युद्ध हुआ, काम खत्म। तो हमारे लिए क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सारे उपनिषद कैसे हैं? गाय के समान है। एक गाय लीजिए, सारे उपनिषद का ज्ञान उसमें है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। और दुग्धा कौन है? जो दुग्धा का क्या बोलेंगे, दूध निकालने वाला कौन है? गोपाल, भगवान श्री कृष्ण है। सारे उपनिषद रूपी गाय का दूध है भगवत गीता, तो उसको निकालने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। लेकिन गाय तभी दूध देती है जब बछड़ा हो। तो कहते हैं पार्थ वत्स, वत्स मतलब बछड़ा, तो अर्जुन है बछड़े। सुधीर भोक्ता, और जो बुद्धिमान लोग हैं वह इस अमृत का पान करने वाले। आप सब लोग हैं इधर बैठे हैं जो सुधीर, सुधी बुद्धि नहीं होती तो गीता क्लास में थोड़ा ना आते। ये बात है। दुग्धम गीता अमृतम महत। गीता रूपी अमृत, यानी दुग्ध केवल दूध नहीं है, वह गीता रूपी अमृत है, उसको वह पान करते हैं। तो जब तक बछड़ा नहीं आएगा तो गाय दूध नहीं देगी। तो भगवान अर्जुन के प्रति वात्सल्य उनका जो उमड़ रहा था, उस कारण से वह भगवद गीता का ज्ञान दिए। भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम। आप मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं इस गुह्य ज्ञान को तुमको दे रहा हूं। जैसे गाय के स्तन में दूध होता है तो उसे पीड़ा होती है, वो चाहती है कि बछड़ा आए उसको दूध पिलाए। ऐसे साधुओं के हृदय में या गुरु के हृदय में जो भगवत ज्ञान है वो उमड़ता रहता है, और वो नहीं देने से पेनफुल होता है। तो अगर प्रॉपर कोई स्टूडेंट हैं जो सुनना चाहते तो उनको देना चाहते, तो भगवान अब अर्जुन से बड़ा श्रेष्ठ उनका शिष्य कौन हो सकता है? तो भगवान को देख करके बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। वक्ष्यामि हित काम में, या भगवान गीता में कहते हैं तुम्हारे हित की कामना से बोल रहा हूँ, और उससे पूरे जगत का उद्धार भगवान ने कर दिया। तो इसलिए अर्जुन को हृदय में अज्ञान दिया, नहीं तो अर्जुन के हृदय में अज्ञान होना असंभव है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? सबको व्यक्त हो गया अर्थ? पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ व्यक्त हो जाएगा। कुछ प्रश्न यहाँ पे है क्या? ब्रह्मा जी का लोक कैसे प्रकाशित होता है?
सूर्य तो ब्रह्मा जी के अंत में नष्ट हो जाता है, प्रकाशित होता है का क्या अर्थ है? उनको प्रकाश प्राप्त होता है, ये कहना चाहते हैं? आई हैव नो आइडिया। वो कहने का उनका पता नहीं, अगर आशा यह है कि क्या ब्रह्मा जी के लोक में भी सूर्य का प्रकाश होता है? तो आपको क्या दिक्कत है? क्या आप वहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? अच्छा, मान लीजिए आपको ये बात पता चल जाए तो आप क्या करने वाले हैं? तो हाँ, ओ या तो बिल पेमेंट करवाते होंगे कुछ, वी हैव नो आइडिया, सो विल ड्रॉप दिस क्वेश्चन, इसलिए कुछ मत सोचिए। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।